नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाघों के संरक्षण के लिए 13 अन्य देशों की मदद कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत, यानी अपना देश भारत अपने अलावा 13 अन्य देशों में जो बाघ हैं उनके संरक्षण में भी मदद करेगा। अब ये 13 देश कौन कौन से हैं? ये हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, रूस, म्यांमार, उत्तर कोरिया, अफ़गानिस्तान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया। ये फैसला लिया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। ये होता है NTCA, और ये घोषणा की गई है भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए, जो भी पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एक्चुअली बात क्या है कि दुनिया से बाघों की संख्या है ना, जो वो कम होती जा रही है। अब यही जो 13 देश हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया है, भारत के अलावा सिर्फ इन्हीं में बाघ बचे हैं। बाकी हर देश से बाघों की संख्या लुप्त हो गई है। तो इसीलिए इनके संरक्षण के लिए एक कदम उठाया गया है, क्योंकि इन देशों में बाघ तो हैं लेकिन उनका संरक्षण किस तरह करना है, उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, उस बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए भारत इस बारे में आगे आया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। पिछली बार 2020 में ये खेलो इंडिया हुए थे गुवाहाटी में, जो असम में पड़ता है, और अब की बार ये होंगे हरियाणा राज्य में। हरियाणा के पंचकुला में जो ताऊ देवीलाल खेल परिसर है, वहाँ पर ये प्रतियोगिताएं ज़्यादातर आयोजित करवाई जाएंगी, और इसमें 2500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। और ये होगा इसका चौथा संस्करण, यानी कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? पहली बार ये खेले गए थे 2018 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और ये हरियाणा में हो रहे हैं। तो हरियाणा राज्य के खेल मंत्री आपको पता होने चाहिए, वो हैं फिलहाल संदीप सिंह। अच्छा, 27 फरवरी 2019 को PM मोदी ने एक ऐप लॉन्च करी थी जिसका नाम था खेलो इंडिया ऐप। उसे उन्होंने लॉन्च किया था यूथ इंडिया पार्लियामेंट में, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में है। उसे लॉन्च करने का उद्देश्य था कि खिलाड़ियों को खेलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से आने वाले राफेल विमान किस राज्य में उतारे गए? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा का जो अंबाला ज़िला है, वहाँ पर अंबाला एयरवेज़ में इसे उतारा गया, और ये आदेश दिए गए थे कि जो ये अंबाला एयरवेज़ है, ये टोटल 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके 3 किलोमीटर आसपास तक कोई भी ड्रोन दिखाई ना दे। अगर कोई भी ड्रोन दिखाई देता है तो उसे मार गिराने के आदेश थे। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाया गया था। और पहले ये भी बोला जा रहा था कि हो सकता है अंबाला में उस टाइम बारिश हो रही हो। अगर बारिश होती तो इन्हें उतारा जाता जोधपुर में। जोधपुर पड़ता है राजस्थान में, लेकिन सही सलामत इन्हें अंबाला एयरवेज पर उतार लिया गया। अब ये राफेल विमान आए हैं फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जीन कास्टेक्स। इन्हें 3 जुलाई 2020 को ही अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी हेल्पलाइन जारी की है? तो इसका राइट आंसर है 1077। ये आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन क्या होती है कि अगर किसी जगह पर किसी तरह का भूकंप या लैंडस्लाइड या कोई भी और तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान वगैरह कुछ भी आपदा आ जाती है, तो उस केस में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब ये दिल्ली सरकार ने जारी किया है। तो दिल्ली के राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 2021। ये दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक इंडिया में टोटल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये होते क्या हैं? ये वैसे तो गवर्नमेंट द्वारा बिछाई हुई पटरियाँ होती हैं, लेकिन इन पर जो मालगाड़ी चलती हैं वो प्राइवेट होती हैं, यानी ये PPP स्कीम के अंडर आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो उसके अंतर्गत इसे लाया जाता है। ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने जो एक योजना चला रखी है आत्मनिर्भर भारत, उसी की पूर्ति के लिए, जो रेलवे में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर हो सके, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाने लग गए हैं। अब रेलवे के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रेल मंत्री कौन था? तो राइट आंसर है जॉन मथाई। और किसको माना जाता है फादर ऑफ रेलवे? तो ये हैं लॉर्ड डलहौजी। 1845 में ये इन्होंने काम स्टार्ट करवा दिया था रेलवे का, और 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जो करीब 34 किलोमीटर का उसने सफ़र ट्रेवल किया था। और फिलहाल रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमकुम का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है अभिनय। वो पुराने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री थी और किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में टोटल बाघ हैं 2967। अब विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को यानी कल मनाया गया है। तो इस मौके पर जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, उन्होंने नई दिल्ली में एक किताब का भी विमोचन किया है। और इसके अलावा भारत ने ये भी फैसला लिया है कि 13 अन्य देशों की मदद करेगा बाघों के संरक्षण के लिए। अब सबसे ज़्यादा बाघ वाले भारत में 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, वहाँ पर टोटल 526 बाघ बचे हुए हैं। कर्नाटक, वहाँ पर 524 हैं। और उत्तराखंड, वहाँ पर टोटल 442 बाघ अभी बचे हुए हैं। और नेशनल पार्क जो हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो, ये पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ पर अभी 231 बाघ हैं। नागरहोल, ये पड़ता है कर्नाटक में, वहाँ 127 बाघ हैं अभी। और बांदीपुर, ये भी कर्नाटक में है, वहाँ अभी 126 बाघ हैं। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोनम वांगचुक। ये किसके द्वारा दिया जाता है? लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट, इसके द्वारा ये दिया जाता है। और इसके फिलहाल अध्यक्ष हैं दीपक तिलक। इन्होंने एक स्वदेशी अभियान चलाया था और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है तीसरा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहला स्थान है इंडिया का, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा है इंग्लैंड का। इन तीनों देशों के बारे में जान लेते हैं। इंडिया, राजधानी है नई दिल्ली, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और करेंसी है रुपया। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। इंग्लैंड, राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम नजीब रज्जाक को 12 साल की जेल हो गई है? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। इनको किस लिए जेल हुई है? क्योंकि इन पर 210 मिलियन रिंगिट, जो कि करीब 370 करोड़ रुपए होते हैं, उसका इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था जो सच साबित हो गया है। कई अरबों डॉलर का इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। अब मलेशिया के हैं ये, तो मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर, यहाँ की करेंसी है रिंगिट और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मुइजुद्दीन यासिन। अब आज की जानकारी, 29 जुलाई 2010 को रूस ने विश्व बाघ दिवस मनाने की घोषणा की थी और ये संकल्प लिया था कि 2022 तक बाघों की संख्या डबल कर दी जाएगी। दुनिया में टोटल 3900 बाघ हैं, जिसके 70% केवल इंडिया में हैं और ये सिर्फ 13 देशों में बचे हुए हैं। अब कल का क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला, तो इसका राइट आंसर है 1939 से 1945। आज का हमारा क्वेश्चन है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब अस्तित्व में आई? आपके ऑप्शन है 29 जुलाई 1951, 29 जुलाई 1953, 29 जुलाई 1955 या 29 जुलाई 1957। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना डिटेल में पता है उतने डिटेल में लिखना है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।